आप किस पोस्ट पर लगे थे और कहाँ तक अभी आपका प्रमोशन हो, आगे कहाँ तक जा सकते हैं? तो आप कहाँ तक रिटायरमेंट होने की मतलब अगर शुरुआत से अच्छी प्रैक्टिस करे, शुरुआत से अगर मानस हो तो वो डायरेक्ट सी ग्रेड ऑफिसर में ज्वाइन करेगा। सी ग्रेड का जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उसके बाद में बी में पहुँच जाएगा और बी के बाद में फिर ए में पहुँच जाएगा, मतलब CW। दोस्तों मैं जुगल सर आपको आज बताना चाहता हूँ कि आपने अगर जूनियर इंजीनियर का पेपर दिया है या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर दिया है या फिर आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो जेई के बाद में या सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद में, और रेलवे में जब नौकरी लग जाती है आपकी जो है 4200 पेमेंट पे या फिर इससे ऊपर वाली पे, तो जो है आप ग्रुप सी की जो टॉप ऑफिसर पोस्ट पर रहते हो तो उसके बाद आप कहाँ तक जा सकते हो, आपके लिए कहाँ तक प्रमोशन के रास्ते खुले हैं, या डिपार्टमेंटली LDC और GDC या फिर जो आपका 100% कोटा के तहत आप कहाँ तक प्रमोशन पा सकते हो। अलग अलग प्रकार से जो है प्रमोशन का प्रारूप होता है। हमारे सामने श्रीमान जी श्री कृष्ण जी अभी विराजमान हैं और श्री कृष्ण जी जो है वर्तमान में AME पोस्ट पर कटनी में है वर्तमान में। मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि सर आप किस पोस्ट पर लगे थे और कहां तक अभी आपका प्रमोशन हो, आगे कहां तक जा सकते हैं, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। जो वर्तमान में इंजीनियर्स जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है और सीनियर सेक्शन की इंजीनियर की भी वैकेंसी निकलती है, आप कैसे लगे थे थोड़ा सा बताइए। साथियों मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech किया था, उसके बाद में डिपार्टमेंटल यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं दो तरह से, LDC और LGS। तो दोनों में ही SSC और JEE क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है। अगर मिनिमम उनकी सर्विस 5 साल या 3 साल होती है तो 3 साल की सर्विस SSC में करने के बाद या JEE में करने के बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं डिपार्टमेंटली। उसमें आप ग्रुप B क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मेरे को डायरेक्ट RRB से मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे पोस्टेड हुआ था कोटा वर्कशॉप में 2009 में, और लगातार 4 साल से मैं कोशिश कर रहा था। LDC एग्ज़ाम भी दिया है मैंने और इसी साल LGS का एग्ज़ाम भी दिया है। तो इसके अंदर आप ग्रुप B में प्रमोट होके जा सकते हैं और ग्रुप B के बाद में एक चैनल खुल जाता है आपके आगे बढ़ने के लिए। ग्रुप B में आपका जूनियर स्केल के अंदर आपका स्टार्टिंग होती है, ADME पोस्ट रहती है डिवीज़न में और AWM की पोस्ट रहती है वर्कशॉप के अंदर। इसके बाद में आप DME बन सकते हैं और DME के बाद सीनियर DME, और वर्कशॉप में अगर है तो आप WM AWM के बाद में, और WM के बाद में आप डिप्टी CME पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपकी सर्विस ज़्यादा बच रही होती है तो आप JG सीनियर जो है जूनियर स्केल के बाद में JG और SAG तक भी आप जा सकते हैं। यह आपकी लेंथ ऑफ सर्विस जो बकाया रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि मेरे पास अभी 18 साल की सर्विस बाकी है तो मेरे को 3-4 प्रमोशन आगे मिलने की पूरी संभावना है। तो आप कहाँ तक रिटायरमेंट होने की संभावना आपके हिसाब से जो आपको संभावना है? ये बात तो खैर भविष्य में छुपी हुई है, बाकी जहाँ तक संभावना है वहाँ तक अभी ADME हूँ मैं, आने वाले टाइम में DME बन जाऊँगा और सीनियर DME भी चल जाएंगे, और उसके बाद भी आगे अगर चैनल सब सही रहता है आगे तो उसके आगे भी SSC जाने की संभावना है। तो क्या आप DRM और ये जो अपना CWM होता है यहाँ तक की भी संभावना कह सकते हैं, बाकी कंफर्म अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 18 साल में हैं, क्या क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। खैर कोई नहीं है। आप में से जैसे कोई बंदा JEE में आता है और वो जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है AWM वाला, तो उसको तो चांसेस बनते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी काफ़ी चांसेस है। अगर JEE डायरेक्ट JN में आ जाता है और 5 साल सर्विस करते करते वो तैयारी करके अगर ग्रुप B में चल जाता है तो उसके पास लेंथ ऑफ सर्विस 25 साल से 30 साल बकाया रहेगी, तो वो आराम से CWM तक या अपने ADRM तक पहुंच जाएगा। DRM तक या ADRM तक पहुंच सकता है। मतलब अगर शुरुआत से अच्छी प्रैक्टिस करे, शुरुआत से अगर मानस हो तो वो डायरेक्ट C ग्रेड ऑफिसर में ज्वाइन करेगा। C ग्रेड का जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उसके बाद में B में पहुँच जाएगा और B के बाद में फिर A में पहुँच जाएगा, मतलब CWM और DRM तक भी पहुँच सकता है, ऐसी भी संभावना है। मतलब जो भी डायरेक्ट आना चाह रहे हैं रेलवे के अंदर JEE में या SSC में, तो वो ये नहीं सोच के चले कि मेरे को यहीं रह जाएंगे। उनके लिए चैनल खुले हुए हैं और आपको चांस मिलेंगे आपके JEE से भी और SSC से भी। ग्रुप B में जा सकते हैं, ग्रुप B के बाद में आपका कुछ लेंथ ऑफ सर्विस के बाद में आपको ग्रुप A मिल जाएगा।
बहुत ही बढ़िया। देखिएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट सर ने बताया। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरा मनोबल बढ़ाना। सर ने मुझे टाइम दिया, इनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और सारी जानकारी आपको सिस्टमेटिक ढंग से दी, जो प्रैक्टिकल बेस पे खुद लगे हैं, और उन्होंने सारी बताई कि इस टाइप से आप भी बन सकते हो। तो इस जानकारी को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी और सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और घंटी वाला बटन भी दबाइएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएगा। मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ सर। आपने एक तो पूरा घर का इंटीरियर का आपका जो वीडियो बनवाया, और एक जो ग्रुप डी से टेक्नीशियन से जो लास्ट ऑफिसर तक कहाँ तक पहुँच सकता है इसका वीडियो बनवाया। एक आप अपने जीवन की रियल घटना, जो ऑफिसर से ऑफिसर कहाँ तक पहुँच सकता, ये सारे वीडियोज बनवाए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी इन तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद इसी प्रकार के अपडेट में। और सर कुछ दो और शब्द बोलना चाहते हैं बच्चों को मैसेज के रूप में? आप सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप हो, जिस फील्ड में भी हो, आप मेहनत करें, आपको आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सारे मिल जाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। संघर्षी जीवन है, बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, यकीनन सफलता मिलेगी। आप जो चाहते हो वो सब संभव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।